और जिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म दैट इज रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी इसके रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड करता है नहीं करता ये देखेंगे, ये रिएक्शन कैसे होता है ये देखेंगे, ये सब बातें आएगी। लिख दिया? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए कैसे पहले देखना है CH3 H यहां पे X प्लस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बोलो ना एक बार। तुम लोग बोलो बोलो ना एक बार। ये X कैसा एलिमेंट है? बेईमान एलिमेंट। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, कार्बन की तरफ था, लेकिन अब किसके तरफ रहेगा? जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज? स्लाइटली नेगेटिव। इसके वजह से इसके पर क्या चार्ज? न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। अब ये सामने से अटैक करेगा इसको। कोलिजन थ्योरी में पढ़े थे कि दो मॉलिक्यूल कोलाइड करता तो प्रोडक्ट बनता है, तो कोलाइड करेगा तो बाउंस बैक हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी है, रिपेल करेगा। दैट इज वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक थ्रू, बोलो ना क्या? अटैक थ्रू, दिस इज कॉल्ड बैक साइड अटैक। फ्रंट से रिपल्सन हो जाएगा। कैसे हुआ ये? बैक साइड अटैक से संभव हुआ। अब इसके बाद ये C, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे CH3, और ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा और ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। and this one is a transition state, जिसमें कार्बन आपको पेंटावैलेंट कंडीशन में नजर आ रहा होगा, है ना? और ये काफी अनस्टेबल होता है, ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, जिसमें X दिखाई पड़ेगा एज ए लिविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाला। न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप। ठीक है, अब जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन C H H CH3, और इधर क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और बाकी जो बच गया X माइनस बाहर। यही तो मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन का। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये अल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों ट्रांजिशन फेज में आया, आने की ये दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसीलिए इसका नाम है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्लियर है? हर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही रूल्ड आउट होगा। सबसे पहले बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, formation of pentavalent condition of carbon as transition state, in which halogen act as living group, nucleophile act as incoming group, and then after product is formed.
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है आप देख सकते हो, ये एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। और इधर देखो, ऐसा क्या दिखाई दे रहा होगा, एक छाता है जो ऐसे खुला हुआ है, और इधर एक छाता जो है जो ऐसे खुला हुआ है, इन लाइक द कि छाता उल्टा हो गया है। दिस अरेंजमेंट कॉल्ड इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है ये इन्वर्ट हो गया है, लेफ्ट में है तो राइट में चला गया है, ठीक है। लैटरल इन्वर्सन हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक है। इसको कहते हैं इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एम्बुलेंस देखते हो ना, एम्बुलेंस में लिखा रहता है उल्टा, आईना पर दिखता है सीधा, एकदम वैसे ही दोनों है। लिखा हुआ है सीधा, दिखाई दे रहा है उल्टा, लिखा हुआ उल्टा, दिखाई दे रहा है सीधा। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, बस इतना सब बात होता है, तो उसको SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। SN2 reaction begins with backside attack of nucleophile backside attack of nucleophile. A pentavalent condition of carbon is formed as transition state in which halogen is leaving group while nucleophile is incoming group, while nucleophile is incoming group. As a result, formation of product occur, formation of product occur formation of product occur with inversion in configuration. Since in the transition state both reactant and substrate involve, their rate depends on concentration of both, so called SN2 reaction mechanism.
लिखिए। हम्म। आज बुधवार है। फ्राइडे। हम ही सो रहे ना। अरे तुम लोग इतना उम्र में तो दीन दुनिया पता रखते हो यार। तुम्हारे उम्र में तो हम लोग को दीन दुनिया पता ही नहीं था। अरे शुक्र रहे चाहे बुध रहे, क्या मतलब। हेलो लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, पढ़ रहे हैं। जैना खत्म हो जाएगा तो ना एतवार मना लेंगे। संडे को डीप लॉक पढ़ाएंगे। उचित दिखता है यार, देख 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 देख। रुका देख के कर रहा है, हैं? गेम है। हाउ टू गोल्डन गेट ब्रिज वाज बिल्ट। ये तो बुतरू से सब देखता है यार। बुतरू सब देखता रहता
लिख दिया। नहीं दिख रहा क्या? देख, इतना हम दिखे। लिखे। अब SN1 रिएक्शन कहाँ पे होता है, क्यों होता है? SN2 तो हो ही रहा था ठीक ठाक, तो SN1 क्यों होने लग गया? समझे ना? ये सब बात आएगा कि जब SN2 हो ही रहा था अच्छे से, तो SN1 की क्या जरूरत पड़ गई? इन्वर्सन इन कंपैरिजन समझ गया ना? जैसे आप रोज आईने में अपना चेहरा जो देखते हैं ना, वो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप अपना लेफ्ट आईने में राइट में देखते हैं, ठीक है? वैसा ही मिरर इमेज यहाँ पे बनता है। ऐसे मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, है ना? ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब देखते रहना, फील करो थोड़ा। हाँ, क्या करो, देखो तो होता है कुछ। CH3, 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 इधर X प्लस न्यूक्लियोफाइल। देखो इधर, बड़ी दोस्ताना है दोनों का। X कैसा एलिमेंट है? बेईमान। इलेक्ट्रॉन इसका इधर ले लेगा, दैट इज बाय दिस गेट स्लाइटली नेगेटिव, दैट्स गेट स्लाइटली पॉजिटिव। एकदम सुनते रहना। क्या लगता है कभी फ्रंट साइड अटैक होगा क्या? फ्रंट साइड अटैक नॉट पॉसिबल, ड्यू टू बोथ आर नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर। बैक साइड अटैक के लिए सोचना है। CH3, ये CH3 और ये CH3, बल्कि ये अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको। कौन सा ग्रुप? इधर आकर के इधर घुसने ही नहीं देगा, है ना? बैक साइड अटैक इसलिए पॉसिबल नहीं है कि देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह के वजह से रुकावट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज
alkyl bulkier group, they also not permit to backside attack. तो SN1 में मतलब जा नहीं सकता, चूंकि SN2 में ये जा नहीं सकता चूंकि बैक साइड अटैक होगा नहीं, सीधा सीधा इससे भीड़ के कोनो फायदा नहीं, तो ये रिएक्शन होगा कैसे? ठीक है, ये रिएक्शन तो हो नहीं रहा अभी। बैक साइड अटैक पॉसिबल हुआ क्या? बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल, बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल। कैसा मॉलिक्यूल है? तो बोलेंगे सर 3 डिग्री है। कैसा मॉलिक्यूल है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। बैक साइड अटैक ऑन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड attack of nucleophile on 3 degree alkyl halide not possible due to bulkier alkyl group, due to bulkier alkyl group और स्टेरिक हिंडरेंस, HINDERENC, ठीक है। स्टेरिक हिंडरेंस जगह के कारण रुकावट, स्टेरिक हिंडरेंस, और बल्कियल अल्काइल ग्रुप ही तो ये स्टेरिक हिंडरेंस का यूज किया, ठीक है। सो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म not ruled out in this case or occurs then very slow rate of reaction, very slow rate of reaction। अब देखो ऑप्शन के क्वेश्चंस में ये बातें ध्यान में रखना पड़ता है, एकदम नहीं होगा ऐसे नहीं बोल सकते। 100 मॉलिक्यूल का अटैक होता होगा तो हो सकता है 10-20 परमिशन ले भी लेता होगा, तो 10-20 के परमिशन लेने में 80 तो वहां से भी बाउंस बैक हो गया। नॉट हैपेंस कहने का मतलब ये 10-20 किसी तरह से घुस भी गया लेकिन 80 तो वापस हो गया ना। तो कहते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नॉट रूल्ड आउट या फिर occurs then very स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में खास करके मेडिकल वाले में ये लिखा रहता है नीचे ऑप्शंस में कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नॉट अंडरगो इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इज ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस। एक ऑप्शन समझा, दिमाग में गया कि क्या ऑप्शन था? दूसरा ऑप्शन है SN2 reaction in case of 3 degree halide is very less rate of reaction due to steric hindrance। कौन सही है? तो दूसरा वाला ज्यादा सही है, वेरी लेस रेट ऑफ रिएक्शन। नो रिएक्शन कहना उचित नहीं है। हाँ बोर्ड वगैरह में आए तो लिख दो तो गलती नहीं होता है। तो दोनों बात, नॉट रूल्ड आउट या फिर वेरी लेस रिएक्शन रेट, ये दोनों दिमाग में बैठा के चलना होगा। ये ना कि वो सही है तो गलती है, गलती है तो सही, खाली गलती और सही नहीं होता भाई, सही से थोड़ा कम सही भी कुछ होता है, गलती में एकदम गलती भी बहुत कुछ होता है।
तो आपने देखा कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म रूल आउट नहीं होता है। तो आखिर ये 3 डिग्री हैलाइड रिएक्ट कैसे करता होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसीलिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत है ना। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन से रिएक्ट करता है। तो देखना होगा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। बड़े बड़े SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन में क्या करना है कि न्यूक्लियोफाइल तो जनरेट करना है, जैसे NaOH पिछले दिन टूटा था ना, और एक बार देखेगा इधर Na प्लस OH माइनस, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इस बार क्या करने वाला है। स्टेप 1, कार्बन टेट्राहाइड्रली तो होता है, टेट्राहाइड्रली होता है ना कार्बन। तो अल्काइल हैलाइड है X, कुछ नहीं करे, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसके घर पे आके बैठेगा चाय पीने के लिए। नहीं, सुबह सुबह में 7 बजे के करीब में कुछ लोग एक घर से दूसरे घर में जाके बैठते, ठीक है, चाय ताय पीते हैं। अखबार का समय था, आदमी अखबार ऊपर पढ़ता था जाके। तो जब वो पढ़ता था, चाय ताय पीते थे, तो ये घर में जो कुछ हो रहा है ये नहीं जानेंगे। बोलो, अरे जितना कहते हैं उतना सुन। तो जब कुछ हो रहा है तब जानेंगे, और यहां हो ही रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बेईमान कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेके जाएगा माइनस, और इस कार्बन पे स्लाइटली प्लस। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, और बीइंग ए रीएजेंट कार्बन को बता रहा है यदि ऐसा है तो उसको जाने दे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वही करेगा। यहां सिर्फ बैठा रहेगा, प्रेजेंस होगा इसका, और इसके प्रेजेंस में ये हल्का अल्काइल हैलाइड अपना रिश्ता उस हाइड्रोजन के साथ, उस बेईमान हाइड्रोजन के साथ तोड़ दिया, और सीधा सीधा प्लस चार्ज, और X माइनस यहीं पर निकल के बाहर। ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएंगे ये बेईमानी, तो इसका इलेक्ट्रॉन का कर रहा था। बोला जब ऐसा ही है तो पूरे ले जाओ। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसी चक्कर में तो बैठा था। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक कर देगा यहां पे,
ऐसे अटैक कर दे, उधर से अटैक कर दे, मतलब ये प्लेनर है। और जब अटैक कर देगा तो बन जाएगा CH3, 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 इधर जुड़ जाएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। और चूंकि ये मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर है, 2 डायमेंशनल है, तो अटैक सिर्फ इधर से नहीं होगा, यहां पर इधर से उधर से अटैक का कोई मतलब ही नहीं है, यहां एकदम बीचों बीच कार्बन पे अटैक होता, तो इधर से भी जुड़ेगा उधर से भी जुड़ेगा, तो ऐसा भी बन जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल CH3, CH3 और CH3, एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा लगता होगा। देखो नहीं है क्या, न्यूक्लियोफाइल उधर है इधर दिखाई दे रहा है, CH3 उधर है इधर दिखाई दे रहा है। इस मॉलिक्यूल को जहां X था वही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, इसको बोलते हैं रिचेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जहां न्यूक्लियोफाइल था उसके अपोजिट साइड में, जहां X था उसके अपोजिट साइड में जुड़ा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन दोनों से बनेगा। दैट इज व्हाई द मिक्सचर ऑफ दिस टू इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। देखिए नाम नया है, मिक्सचर ऑफ दिस टू आइसोमर इन इक्वल अमाउंट्स नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कहने का क्या मतलब था, ये यहां था, न्यूक्लियोफाइल यहां था, सामने आया है कभी, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करके रिएक्शन करता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बना के रिएक्शन करता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है, लेकिन वहां ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन से होता है, पेंटावैलेंट कंडीशन, ठीक है। ये सब अंतर है, वहां सिर्फ इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज यहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है, वहां पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है। 2 डिग्री में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही रेट से जाता है। जहां जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना रहता है वो इस तरह से रिएक्शन में जाता है, दैट इज व्हाई SN1 रिएक्शन। लिखिए लिखिए SN1 रिएक्शन, फिर एग्जांपल लिखते हैं। 2 स्टेप है इसमें, एक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी जितना एशियन रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, वो सब ये 2 तरीके से हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि अल्काइल ग्रुप कैसा है।
उधर क्या चल रहा है जी? है? मतलब क्लासरूम में बैठ के यही सब करोगे? यह देखना चाहिए क्या लिखना पड़ेगा इसमें, ये सोचना चाहिए। इन एशन वन रिएक्शन मैकेनिज्म, in the presence of nucleophile, three degree carbocation, carbocation is formed. Presence of nucleophile, carbocation is formed from haloalkanes. As reaction intermediate. The tetrahedral alkyl halide converted into triangular carbocation. And then attack of nucleophile occurs on triangular planar carbocation, which leads to formation of product with inversion in configuration as well in as well as with retention in configuration. Since products are equimolar mixture of both so-called racemic mixture, so-called racemic mixture.
ठीक है, लिख दिए। तो SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, क्लियर है कि कोई बात क्लियर है? SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, जहां जहां कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा वहां SN1 रिएक्शन होगा, और जहां छोटा मॉलिक्यूल होगा वहां SN2 रिएक्शन होगा। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड towards SN2 reaction mechanism SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री से। चूंकि SN1 में SN2 में बैक साइड फ्री होता है, होना चाहिए, तो 1 डिग्री को तो फ्री ही हुई। नो रिएक्टिविटी of alkyl halide towards SN1 reaction mechanism. तीन डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा जाता है? 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, और तब 1 डिग्री। और एक नोट में लिखेंगे, आप लोग को याद है एलाइल हैलाइड के बारे में, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2X हो जाएगा। ये कौन में जाएगा, SN1 में कि SN2 में? ये भी तो एलाइल हैलाइड हैलाइड ही है। तो यहां जैसा कि आप लोग को पता होगा EX इधर जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा, रियोनेंस हो जाएगा, कंजुगेशन है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है रियोनेंस की वजह से। तो जो मॉलिक्यूल कार्बोकेटायन बन के रिएक्शन करता है वो किस में जाता है? तो ये SN1 में जाए। वो अल्काइल हैलाइड के लिए लिख रहे थे, ये एलाइल हैलाइड के लिए नोट में लिखे, एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड। शुरुआत यहीं से हुआ था बच्चा, क्योंकि रिवीजन नहीं करते हो ना तो भूल गए हो गए। ये है बेंजाइल हैलाइड, यहां भी यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर रियोनेंस होगा, है ना, जिसके वजह से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ज्यादा बनेगा, और वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड फेवर SN1 reaction with more reaction rate as reaction rate as their high reactivity SN1 reaction with more reaction rate as the more stability of carbocation due to resonance effect। पोलर सॉल्वेंट होगा,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H+ देने वाला यदि प्रेजेंस होगा, नहीं रिएक्शन में, यहां पर और पानी बनी लिख दे यहां पे H2O, तो H2O टूटता है H+ और OH-, और दुनिया में सब चाहता है कि सब मेरे जैसे ही हो जाए, सबसे अच्छा हम ही हैं, लाइक दिस। तो यदि वाटर का प्रेजेंस करेंगे तो वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट है, H+ देता है, तो H+ क्या हुआ, कैटायन हुआ ना, तो वो भी चाहेगा कि रिएक्शन कार्बोकैटायन बन के हो। यानी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर यानी प्रोटिक सॉल्वेंट ऑल्सो फेवर SN1, ये भी कैटायन बन के जाएगा। और यदि एपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ जो H+ नहीं देता है, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब लिखा रहता रिएक्शन में, तू काहे चाहेगा कि कैटायन बने, हम कभी कैटायन बने थे आज तक, तो ट्रांजिशन फेज होकर रिएक्शन करे, आने वो चाहेगा SN2 रिएक्शन में रिएक्शन जाए, ठीक है। तो ये भी नोट में, प्रेजेंस ऑफ, इसको इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, while presence of a protic solvent favor SN2 reaction mechanism। का वाईफाई बंद करना पड़ेगा नहीं, बताइए, यहाँ पे बैठ के मैडम को देखते रहता है। ये कहा था वैसी मारा हूँ छक्का, यही करता क्रिकेट में, कहता हम बोले थे ना अभी चौका लग जाएगा ही बोला था, उससे लग जाएगा चौका, कहता एक बार लग क्या गया कि पूरा क्रिकेट वैसी करते रहेगा। जैसे पहले भगवान से कहता था आदमी लेनिया आ जाए, लाइन कट जाता सब क्या कहता था, भगवान लाइन आ जाए, लाइन आ जाए, लाइन आ जाए, वैसे ही कहता है यहाँ से चौका तो चौका मार दो। समझ गया, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन वाइल प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जो प्रोटॉन नहीं देगा उसको ये प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट 13 था कि 14 था, 12 था, क्या था जी,
12 रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट, एग्जाम्पल करना दो। रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट when haloalkane react with silver acetate, then it form ester via SN1 reaction or SN2 reaction mechanism डिपेंडिंग अपॉन, किस बात पे डिपेंड करेगा वो, कि SN1 में जाएगा कि SN2 में, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। पहले तो अल्काइल ग्रुप जरूरी है ना जी, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, कि एलाइल है कि बेंजाइल है, वाटर का प्रेजेंस तो सॉल्वेंट तो एक्स्ट्रा में भी रहा तब। When haloalkane react with silver acetate, then it form ester by SN1 or SN2 reaction mechanism depending upon nature of alkyl group। ये पिछला 11 में लिखा सकता था, ठीक है, इसलिए इसको कह के पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही सही। अब देखो आप, अरे देखो RX प्लस R-COAG दैट इज सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट लिखा हुआ है, R- की जरूरत नहीं है, CH3COAG। क्या लगता है ये वाला Ag और ये वाला X, ये दोनों साथ हो जाएगा क्या? CO पे माइनस, R पे प्लस, ये माइनस इस पे अटैक, क्या? और दैट इज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस लाइक दिस, CH3 COOR प्लस AgX, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एस्टर। ठीक है, अब आपको देखो जो अभी पढ़ा है ना उससे रिलेट कर देते हैं। CH3 CH2Br, ये प्राइमरी है, 2 H और 1 CH3 प्लस CH3 COAG, दिस मॉलिक्यूल फॉर्म CH3 COO CH2 CH3 प्लस AgBr। बोलो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुआ होगा? तो बोलेंगे SN2 रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन वहीं पे CH3 CH3 और ये Br प्लस CH3 COAG हो जाए तो SN1 रिएक्शन में जाएगा कि 2 में जाएगा? एक बोले सर ये भी अपने इतना बड़का को न्यूक्लियोफाइल है, नहीं, छोटा को न्यूक्लियोफाइल थोड़े, ये अपने ही जगह के कारण मारामारी किए हुए घुसने देगा? तो नहीं घुसने देगा तो आराम से बैठेगा उसके घर पे रोज चाय पीने के लिए, धीरे धीरे उसके घर का माहौल जानेगा, फिर उसको कहेगा ठीक है ऐसा है तो जाने दो, हम तो हैं, फिर वो आ जाएगा कि हम तो हैं, है ना। CH3CO, यहाँ पे CH3 प्लस AgBr, कौन सा रिएक्शन हुआ? SN1 की 2, यही इतना समझते रहो। लिखो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। ऑर्गेनिक का एकदम लाए, मतलब कि ताल सुर मिल जाए, अब उसके बाद कुछ नहीं लगता इसमें, कोई याद ही नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सीखना पड़ता है, ऐसे से ऐसे। और ये सीखने के लिए पहचान करने की जरूरत है सिर्फ,
जैसे दिन भर आदमियों की पहचान करते रहते हो वैसे ही मॉलिक्यूल को पहचानने की जरूरत है। लिख दिए? लिख दिए? Now one more reaction. 13. Reaction with sodium alkynate when haloalkanes react with sodium alkynate, it form alkyne with having larger number of carbon atom. देखो जी, RX प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड Na सोडियम इथाइनाइट Na प्लस C माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस NaX। जितना कार्बन होगा अल्काइल ग्रुप में उससे 2 कार्बन ज्यादा, 3 कार्बन का ज्यादा, दैट इज अ लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्काइन ही तो बना है हैलोल्केन से। हुआ कैसे होगा? ये वाला Na हटा, ए वाला X के साथ गया। अब एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 CH2 Br, उल्टा लिख दें इसको,
इसको ऐसे लिख देते Na ट्रिपल बॉन्ड CH, Na पे प्लस C पे माइनस। आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या होना है यहाँ पे, है ना? जोड़ दीजिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताइए, आपने शुरू किया ब्रोमोइथेन से, किससे? ब्रोमोइथेन से, और बना हुआ क्या दिखाई पड़ रहा है? ब्यूटाइन। 2 कार्बन का हेलोल्केन बन गया 4 कार्बन का, ऐसा है। बाकी बात उतना ही है कि 3 डिग्री होगा तो SN1 होगा, 1 डिग्री रहा तो SN2 होगा, वो उसी पे डिपेंड करेगा। हम्म एक लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन पढ़ाएं। लिखे? कॉपी खत्म हो गया बच्चे? अच्छा, तुम सोचे थे कि, मतलब हम सोच कहे थे कि अब आगे पढ़ा देंगे 13 14, तो तुम नहीं मानी, नहीं कि ना आगे कैसे पढ़ेंगे, 12 13 14 तो ऐसे ही चलेगा। बताइए, हम सोचते हैं कि आपको कैसे ज्यादा समझाएं, और आप रहते हैं कि ना वो सिलसिलेवार जो हुआ वैसे ही। हमको एग्जाम्पल देके बताना था कि रिएक्शन वही सब रहेगा, यहाँ 3 डिग्री रहा तो अब बांट दोगे, उसको बताने के लिए चाहिए था ना। तो हम पिछले दिन छोड़े इसीलिए थे कि अच्छा 2 3 ठो रहेगा तो बताएंगे उसे। अगला देखें, 14 नंबर, रिएक्शन विथ AlIH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम क्या हाइड्राइड। when haloalkanes react with lithium aluminum hydride, it form alkane via SN1 और SN2 रिएक्शन। अब देखो RX प्लस, ऐसे लिख देना लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या देगा ये? न्यूक्लियोफाइल H माइनस। सुनो, लिथियम मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
अल्युमिनियम भी मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो बताओ हाइड्रोजन वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा? लिथियम ना लॉस करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? H माइनस, और ये बन जाएगा RH प्लस LiL x, है ना, H3x लिख देना चाहिए। एक हाइड्रोजन वहां से हटा, एक हाइड्रोजन आया, ठीक है। CH3, इस बार दूसरा लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, अल्काइल ग्रुप ये वाला है, इस पर अलाइल दिक्कत क्या है? और यहां पर लिखा हुआ LiLH4, बताओ क्या बनने वाला? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे बन जाएगा CH3 प्लस LiLH3Br। यहां पर लिख दिए अल्केन, तो अल्केन तो बनेगा ही जब CH3 CH2Br रिएक्ट करेगा LiLH4 से, तो बन जाएगा CH3 CH3, दैट इज अल्केन। इथेन है ना, ब्रोमो इथेन, इसको क्या बोलिएगा? ब्रोमो इथेन, इसको क्या बोलिएगा आप? सिर्फ इथेन, ठीक है, माइनस LiAlH3Br। अब कभी कदाल ऐसा रिएक्शन भी तो हो सकता है, एक मिनट, CH2Br, ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, अब क्या बनेगा बच्चा बताओ? ये ऐसे ऐसे ऐसे, CH2 जाए वहां पे LiLH3Br, यहाँ भी ये भी लिखेगा, कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएगा ये? SN1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बताएं। एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड जनरली अंडरगो इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसीलिए कहा गया है बच्चे कि बड़े बुजुर्गों का बात मानना चाहिए, बाद में तकलीफ कम होता है। तो फिर अब संडे को मुलाकात होगा नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंसेस लिखने आता है। आई होप कि आप लोग शायद डिफरेंस घर पे जाके लिखें।